माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का मायाजाल यूपी से ज़्यादा बिहार में है और यूपी से ज़्यादा बिहार के लोग परेशान हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार राज्य है वो यूपी के मुकाबले काफ़ी गरीब है और छोटा भी है। और यही वजह है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का मायाजाल है वो यूपी के मुकाबले बिहार में ज़्यादा फैला हुआ है। हालांकि यूपी में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब लग रहा है कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होने के बाद आने वाले समय में जो है कि लोग अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लेना धीरे धीरे बंद कर देंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जाल में फंसकर कई लोगों की जानें चली गई हैं। आज हम आरबीआई के कुछ गाइडलाइन के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आप सभी लोग जान करके हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यूपी और बिहार को लेकर के जो आरबीआई है वो एक गाइडलाइन जारी किया था, जिसकी धज्जियां उड़ाते हुए जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो गरीब लोगों को लोन दे देती है। दोस्तों, जो बैंक किसी को लोन देने से इनकार कर देता है उसको ये माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनियां हैं ये लोन देती हैं। तो ऐसे में आप लोग बताइए कि क्या उनका पैसा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। क्योंकि जो बैंक है वो कहती है कि हम उसको लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो लोन चुकता करने लायक नहीं है। लेकिन वहीं पर जब माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आती हैं तो वो लोग धड़ाक धड़ल्ले से जो है कि उनको लोन दे देती है। और बाद में जब पैसा फंसता है, जब बाद में पैसों की दिक्कत आती है तो लोग अपनी जान दे देते हैं, घर छोड़ के फरार हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी जान लो जो आरबीआई का नया गाइडलाइन है, नहीं तो आप लोग भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फंस सकते हैं। यूपी बिहार वालों को कम लोन बांटो, आरबीआई ने क्यों दिया ऐसा निर्देश, कहा फूट सकता है कर्ज का बुलबुला। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपी और बिहार में कर्ज बांटने को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा इन दोनों राज्यों में कर्ज बांटने की रफ्तार स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि यहां कर्ज का बुलबुला फूटने का डर है। आरबीआई ने यह निर्देश खासकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को दिए हैं और उन्हें आगाह किया है कि जोखिम का सही से प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। वहीं आरबीआई की यह चिंता बेवजह नहीं है। अगर आप दोनों राज्यों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन का आंकड़ा देखेंगे तो स्थिति साफ नजर आती है। यूपी और बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कुल लोन का 25.3% कर्ज बांटा गया है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों राज्यों में कुल कर्ज का 1/4 बांट दिया गया है। खासकर कम आमदनी वाली महिलाओं को बड़ी संख्या में कर्ज बांटे गए हैं। वहीं साल 2019 के बाद से यूपी और बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन का दायरा सबसे तेजी से फैलता नजर आया। वहीं रिजर्व बैंक की ओर से हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कुल लोन में 10.1% का हिस्सा ऐसे लोगों का है जिन्होंने 3 जगह से लोन ले रखा है। वहीं 4 या इससे ज्यादा बैंकों से लोन लेने वालों की संख्या 8.7% है। वहीं यूपी के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 7.7% है और 6.6% है। अगर इसका राष्ट्रीय आंकड़ा देखें तो 7.8% है और 6.4% है। साल 2019 के बाद यूपी और बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन का ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों राज्यों में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले लोन का ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा है। खासकर बिहार में, जहां कुछ साल पहले तक सिर्फ 30 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां थीं और आज इस फील्ड का हर खिलाड़ी इस राज्य में पांव पसारना चाहता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ऐसे लोगों को लोन बांटती है जिन्हें जोखिम की वजह से बैंक नहीं देते हैं। ऐसे में अगर लोन का बुलबुला फूटता है तो यह साल 2010 के आंध्र प्रदेश जैसे हालात पैदा कर सकते हैं, जो यूपी बिहार को सहना काफी मुश्किल होगा। दोस्तों, आरबीआई का ये जो रूल है, जो गाइडलाइन है, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है और आरबीआई के गाइडलाइन का धज्जियां उड़ाते हुए यूपी और बिहार में जिन लोगों को बैंक लोन नहीं देती है
उनको जो ये माइक्रो फाइनेंस वाले लोग हैं वो लोन देते हैं और लोन दे करके उन लोगों को बढ़ावा देते हैं और वो लोग भूल जाते हैं कि हमारी हैसियत कितनी है, हमारा घर का इनकम कितना है, और वो लोग उससे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन ले लेते हैं। और जब आप लोग पता करेंगे तो पता ये चलेगा कि किसी ने 4 लोन, किसी ने 5 लोन, तो किसी ने 10 लोन तक निकाल रखा है। और धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के दलदल में जो भी गरीब लोग हैं वो लोग फंसते जा रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो कोई फांसी लगा रहा है, तो कोई आत्महत्या कर रहा है। इस प्रकार की घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही है।